हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू प्लस टू बायोलॉजी क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब है कि किस तरीके से कौन से वो मेथड्स हैं जिससे किसी एक इंडिविजुअल का सेक्स डिटर्मिन होता है, उसका सेक्स पता किया जाता है कि ये मेल होगा या फीमेल होगा। So, the sex of an individual is determined at the time of fertilization when the male and female gametes fuse together. जब मेल और फीमेल गैमेट्स फर्टिलाइजेशन में फ्यूज़ करते हैं उस टाइम पे पता चलता है कि किसी भी इंडिविजुअल का सेक्स क्या होगा, क्या वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स sex is determined by one pair of chromosomes called sex chromosomes और allosomes। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में सेक्स डिटरमिन करने के लिए या तो एक क्रोमोसोम होता है या फिर एक पेयर होता है क्रोमोसोम का, जिन्हें हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं या फिर एलोसोम्स कहते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन को हम टू मेजर हेडिंग्स के अंडर स्टडी कर सकते हैं। एक हमारे पास आता है मेल हिट्रोगैमी, दूसरा आएगा हमारे पास फीमेल हिट्रोगैमी। तो मेल हिट्रोगैमी क्या होती है? इन मेल हिट्रोगैमी मेल्स प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स। मेल हिट्रोगैमी में जैसे हमें नाम से पता चल रहा है कि मेल हिट्रोगैमी कि मेल जो है वो डिफरेंट टाइप के गैमेट्स बना रहे हैं। तो मेल्स में टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स बनते हैं। वन टाइप ऑफ गैमेट्स हैज एक्स क्रोमोसोम एंड अदर टाइप ऑफ गैमेट्स लैक्स इट। 50% गैमेट्स जो हैं उनमें एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और जो दूसरे 50% है उनमें एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट होता है। एंड इन सम केसेस मेल्स में हैव अ वाई क्रोमोसोम। तो वहाँ पे मेल्स की कंपोजिशन जो है वो क्या बनती है? एक्स वाई। मेल्स की कंपोजिशन आ जाएगी हमारे पास एक्स वाई। तो 50% ऑफ गैमेट्स will have X chromosome and 50% of gametes will have Y chromosome. Such males are known as heterogametic, and females in such cases where males are heterogametic, females form only one type of gametes which contain X chromosome. तो वहाँ पे जो फीमेल्स हैं उनकी जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं वो कौन से हैं? एक्स एक्स। अब ये हमारे पास जो मेल हिट्रोगैमी है इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से? एक्स 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 वाई टाइप एंड एक्स 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 ओ टाइप। ये दो टाइप्स हमारे पास आती हैं। पहले हम पढ़ेंगे एक्स 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 वाई टाइप। सो दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज फाउंड इन मैमल्स एंड इन सम इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला जो मॉर्गन का एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था उसमें भी एक्स 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 वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज found. In this case, the female is homomorphic. Homomorphic means उसमें दोनों सिमिलर सेक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। मतलब फीमेल्स में सेक्स क्रोमोसोम क्या होंगे? एक्स एक्स, वेयर एज द मेल इज heteromorphic with two different sex chromosome. One X chromosome similar to that of female and one shorter and morphologically different Y chromosome. तो इसमें हमारे पास फीमेल्स की कंपोजिशन आती है, सेक्स क्रोमोसोम की कंपोजिशन आती है एक्स एक्स, और मेल्स में जो सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं दे आर एक्स वाई। सो द मेल्स आर हिट्रोगैमेटिक एंड प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ स्पर्म्स। कौन कौन से? एंड्रोस्पर्म्स। एंड्रोस्पर्म जिनमें वो वाले गैमेट्स जिनमें वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है। 22 ऑटोसोम्स प्रेजेंट है और साथ में वाई क्रोमोसोम present है। and gymnosperms which have X chromosome, 22 autosomes present है and X chromosome is present. So the females are homomorphic and produce only one type of X, that is 22 autosomes and one X chromosome. So here now the sex of the baby is determined by the type of the sperm which fuses with the एग। यहाँ पे अब कौन सा वाला स्पर्म इस एग के साथ फ्यूज़ करेगा वो डिटर्मिन करेगा कि बेबी का सेक्स क्या होगा। अगर एंड्रोस्पर्म जो है वो फ्यूज़ करता है एग के साथ, द रिजल्ट विल बी अ मेल, द बेबी विल बी
मेल। और अगर गाइनोस्पर्म जो है वो फ्यूज़ करता है एग के साथ, द रिजल्ट विल बी अ फीमेल. So in this case the sex of the baby is determined by the type of the sperm. इस मेथड को अगर हम थोड़ा सा फ्लो चार्ट में पढ़ें तो हम इस तरीके से देख सकते हैं इसको. फीमेल्स में 44 ऑटोजोम्स हैं और XX सेक्स क्रोमोजोम्स हैं, मतलब टोटल 46 हो गए. मेल्स में 44 प्लस XY क्रोमोजोम्स हैं, 46 क्रोमोजोम्स हो गए. ये ह्यूमन बींग्स में भी इसी तरह का XX XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज फॉर्म. Now females will form only one type of ova having 22 autosomes and X chromosome, whereas the male will produce two types of sperms, 22 autosomes and 50% of gametes with X chromosome and 50% of gametes with Y chromosome. अब अगर हम इनसे ऑफस्प्रिंग्स देखें तो मेल गेमीट्स को लेके और फीमेल गेमीट्स को देख के तो हम देखेंगे कि 50% विल बी फीमेल्स एंड 50% विल बी मेल्स. ये डिपेंड करता है कि अब कौन सा वाला स्पर्म, एंड्रोस्पर्म या गाइनोस्पर्म जो है वो ओवम के साथ फ्यूज़ करेगा और उसके ऊपर डिपेंड करेगा द सेक्स ऑफ द बेबी. अगर एंड्रोस्पर्म फ्यूज़ करेंगे द बेबी विल बी मेल, द बेबी चाइल्ड विल बी मेल. और अगर गाइनोस्पर्म जो है ओवम के साथ फ्यूज़ करेंगे द रिजल्ट विल बी अ फीमेल. नाउ नेक्स्ट इज XX-XO type. This method, that is XX-XO type of sex determination, is found in roundworms, grasshoppers, cockroaches, true bugs and some plants like Vallisneria and Dioscorea. तो यहाँ पे भी वैसे ही सेम जैसे हमने पढ़ा पिछले इसमें XX-XY टाइप में पढ़ा. फीमेल्स हैव टू सिमिलर सेक्स क्रोमोसोम्स, दैट इज XX chromosomes, so they are homogametic and they form only one type of gametes, that is with X chromosome only. And now males have only one sex chromosome. Males के पास सिर्फ एक ही X chromosome होता है. So they are heterogametic and they now again produce two types of sperms. 50% of sperms are androsperms, that is they have autosomes and no sex chromosome, whereas the other 50% are gymnosperms, they have autosomes and X chromosome. इसको भी अगर हम फ्लो चार्ट में देखें तो फीमेल्स हैव XX chromosomes whereas the males have XO chromosomes. We are talking about sex chromosomes now. तो females will produce only one type of ovum whereas males will produce two types of sperms. 50% of sperms with X chromosome and 50% of sperms without any sex chromosome. तो जब हम इनसे प्रोजेनी निकालेंगे तो उस टाइम पे हमारे पास हम देखेंगे कि सेक्स इज डिटर्मिन्ड बाय द टाइप ऑफ द स्पर्म दैट फ्यूजेस विद द ओवम. सेक्स जो है वो डिटर्मिन करेगा स्पर्म जो ओवम के साथ प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ओवम जो है दे आर ऑल सेम बट द स्पर्म्स आर डिफरेंट. सो द फ्यूजन ऑफ एग और ओवम विद एंड्रोस्पर्म प्रोड्यूसेस मेल ऑफस्प्रिंग. जैसे एंड्रोस्पर्म है हमारे पास A+O एंड ओवम इज A+X, so the result will be 2A plus XO, whereas the fusion of egg with gymnosperm A+X and A+X, which is egg, it will result in female offspring, that is 2A plus XX. तो मेल हेट्रोगैमेटी में हम हेट्रोगैमेटिक या हेट्रोगैमी में हम देखते हैं कि सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटर्मिन्ड बाय द टाइप ऑफ द स्पर्म and not by the type of the ovum. So it depends upon the males whether the offspring will be a male or a female. अब सेकेंड टाइप हमारे पास आती है फीमेल हेट्रोगैमी. तो फीमेल हेट्रोगैमी में यहाँ पे फीमेल्स हमारे पास दो तरह के एग्स प्रोड्यूस करेंगी. 50% ऑफ एग्स विद एक्स क्रोमोसोम एंड अनदर 50% लैक इट, मतलब उनमें नहीं है सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं है, या फिर दे कंटेन वाई क्रोमोसोम. तो अभी जो हमने मेल हेट्रोगैमी में पढ़ा कि
मेल्स के पास XY क्रोमोसोम होते हैं, यहाँ पे अब फीमेल्स के पास XY क्रोमोसोम होते हैं और फीमेल्स जो हैं वो 2 तरह के एग्स बनाएंगी, जबकि मेल्स जो हैं वो एक ही तरह के स्पर्म्स बनाएंगे। तो यहाँ पे मेल की कंपोजिशन होगी AA प्लस XX, वेयर एज द फीमेल्स विल हैव AA प्लस XO और AA प्लस XY। AA यहाँ पे हमारे पास ऑटोजोम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और XO एंड XY जो हैं ये हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। बट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस एंड टू अवॉइड कन्फ्यूजन, in these organisms we will denote X as Z and W as Y as W। तो हमारे पास इसमें भी 2 टाइप्स आएंगे, ZZ ZW टाइप एंड ZZ ZO टाइप। तो पहले हम पढ़ेंगे ZZ ZW टाइप। सो दिस मेथड इज फाउंड इन बर्ड्स, सम रेप्टाइल्स एंड सम फिशेस। तो इसमें दोनों ही सेक्सेस जो हैं उनके पास 2 सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। फीमेल्स हेटेरोमॉर्फिक हैं और उनके सेक्स क्रोमोसोम्स कौन से हैं, ZW, एंड द फीमेल्स आर होमोमॉर्फिक विद 2 सिमिलर क्रोमोसोम्स, दैट इज ZZ। अब अगर फीमेल्स हेटेरोगैमेटिक हैं, they will produce 2 types of eggs. 50% of the eggs will have Z chromosome and another 50% of the eggs will have W chromosomes. And the males will produce only one type of sperms, that is with autosomes and Z chromosomes. Now the females, अगर इसका फ्लो चार्ट हम इस तरीके से देखें तो फीमेल्स में 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओवा बन रही हैं। 50% ऑफ ovum with Z chromosome and 50% of ova with W chromosome, whereas the sperms are all alike, all with Z chromosome. तो इन केसेस में क्या होगा, the egg will determine the sex of the offspring। यहाँ पे अब egg डिटर्मिन करेगा कि नेक्स्ट प्रोजेनी में ऑफस्प्रिंग्स के सेक्स क्या होगा, बिकॉज फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एग, फ्यूजन स्पर्म्स का कंपोजिशन तो सेम है सबकी, अगर वो A प्लस Z एग के साथ फ्यूज़ करते हैं द रिजल्ट विल बी अ मेल ऑफस्प्रिंग, और अगर स्पर्म A प्लस W एग के साथ फ्यूज़ करते हैं द रिजल्ट विल बी अ फीमेल ऑफस्प्रिंग। सो हेयर द सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटर्मिन्ड बाय द एग। नेक्स्ट कम्स ZO ZZ टाइप। तो दिस मेथड इज फाउंड इन सम बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स। बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा, फीमेल हेटेरोगैमी है तो मेल्स हैव 2 सेक्स क्रोमोसोम्स AA प्लस ZZ, whereas the females have only 1 sex chromosome AA plus ZO, O means 0. So the males will produce only 1 type of sperms A plus Z, whereas the females produce 2 types of eggs, 50% with Z chromosome and 50% of the ovum lack any sex chromosome. So here is the flow chart how the males and females will be produced. 2 types of ova are produced and only 1 type of sperms are produced. So the sex of the offspring is determined by the egg because the eggs are different. यहाँ पे sperms जो हैं वो सेम है लेकिन eggs different है, so the sex of the offspring is determined by these eggs. कौन सा egg sperm के साथ फ्यूज़ करता है वो डिटर्मिन करेगा कि जो offspring है वो मेल होगा या फिर वो फीमेल होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नए वीडियो में फिर एक टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए।